आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही। चरण स्पर्श करने का हमें क्या फल मिलता है, सुनिए। क्या हुआ कि कृष्ण भगवान एक दिन रात में घूमने निकले। महाभारत युद्ध चल रहा था। भगवान ने देखा कि उनका द्वारपाल लड्डू खा रहा है, तो भगवान ने पूछा, भैया लड्डू क्यों खा रहे हो? उन्होंने कहा कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि सुबह अर्जुन का वध कर दूंगा, और दुर्योधन ने सबको लड्डू बंटवाए हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें भी दे दो भैया 4 लड्डू, हम भी खाएंगे खुशी में। तो वो 4 लड्डू लेके आ गए और उन्होंने जाके द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी बहन, द्रौपदी बहन। द्रौपदी आई। द्रौपदी ने कहा, क्या बात है भैया? बोले, लो लो लड्डू खाओ, हैं बूंदी के लड्डू हैं, बहुत अच्छे हैं, दुर्योधन ने बंटवाए हैं। द्रौपदी ने पूछा, दुर्योधन ने क्यों बंटवाए हैं? तो भगवान बोले कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल अर्जुन का वध हो जाएगा। तो द्रौपदी कहने लगी, भैया 2 और दे दो, क्योंकि जब भाई बहन को लड्डू खिला रहा है उसके पति के मरने पर, तो 2 और दे दो। कृष्ण भगवान बोले, क्यों? बोले, भाई खिला रहा है तो बहन को खाना ही चाहिए। तो भगवान ने कहा, लो, और बोले जल्दी जल्दी दासी के कपड़े पहन लो। तो द्रौपदी ने दासी के कपड़े पहन लिए और बड़ा सा घूंघट डलवा दिया। बोले, चलो हमारे संग। ले गए। भीष्म पितामह जहाँ पर लेटे थे, जौन उनका वह था, माने जहाँ पर युद्ध करने के लिए उनको रोका गया था, वहाँ वो द्रौपदी को लेके पहुँच गए और कहने लगे, बहन जाओ और जाके और सीधे उनके पैर पकड़ लेना, कुछ बोलना मत। तो द्वारपाल कुछ कहें तो कहना, दासी हूँ, बर्तन निकालने जा रही हूँ। द्वारपालों ने रोका। अरे बोले, मैं दासी हूँ, मैं बर्तन नहीं निकाल पाई ना भीष्म पितामह के, तो बर्तन लेने जा रही हूँ। तो द्वारपालों ने जाने दिया और द्रौपदी गई और जाते ही सीधे भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि जो है दुर्योधन की पत्नी सुबह सुबह जल्दी दर्शन करने, पैर छूने आ गई है, क्योंकि उसको भी तो चिंता लगी होगी कि कब भीष्म पितामह अर्जुन को मार देंगे और मेरे पति सुरक्षित हो जाएंगे। तो उनने तुरंत कह दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। तो तुरंत द्रौपदी ने अपने सर पर से पल्ला हटा दिया। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी तुम? ने कहा, हाँ मैं। आपने प्रतिज्ञा की है ना कि जो है मैं कल अर्जुन का वध करूँगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आप अर्जुन का वध करेंगे कि आप अपनी प्रतिज्ञा, आशीर्वाद का ध्यान रखेंगे कि प्रतिज्ञा का ध्यान रखेंगे। जो है भीष्म पितामह समझ गए कि यह तो कृष्ण की ही चक्कर है। अब रह गए। बोले, क्या करें भगवान, तुम ही कोई राह दिखाओ। वो जपने लगे, हे वासुदेव, हे वासुदेव, तुम ही कोई राह दिखाओ। भगवान बोले, देखो आपने आशीर्वाद तो दे ही दिया है, आपको पता है कि आपका आशीर्वाद तो विफल जाएगा नहीं। अब कल देखा जाएगा, जो होना होगा कल देखा जाएगा। तो भीष्म पितामह भी रात भर नहीं सोए, कृष्ण भगवान भी नहीं रात भर सोए। तो जो है रुक्मणी ने पूछा, भगवान क्यों नहीं नींद आ रही है? तो उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह ने ऐसे, मैंने वरदान तो द्रौपदी को दिला दिया है, अब मैं क्या करूं? तो बोले, कोई बात नहीं, आप अर्जुन से कहिए कि वो भीष्म पितामह को बाणों की सैया में सुला दें। पर भीष्म पितामह को तो बाणों की सैया का कुछ असर होगा नहीं, क्योंकि उनने बहुत ज़्यादा एकादशी की है, इतनी एकादशी कोई ने नहीं की। तो एकादशी मैया उनको अपनी गोदी में ले लेंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। कृष्ण भगवान गए और दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि चलो तुम भीष्म पितामह को ढेर सारे बाण मारो। तो अर्जुन ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, मारो। तो अर्जुन ने बहुत सारे बाण मार दिए और भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पर लेट गए। सभी को यही दिखता था कि जो है भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, पर उनको तो बीच में जो है बाणों के बीच में आकर एकादशी माता ने अपनी गोदी में ले लिया था। तो बड़े चैन से लेटे हुए थे। भगवान ने एक दिन उनसे कहा कि आप मर क्यों नहीं रहे हो? आपको इच्छा का वरदान है ना कि जब हम इच्छा से मरेंगे तभी आप मरोगे, अब मरो आप।
तो उन्होंने कहा मैं क्यों मरूं, मैं तो माता की गोदी में लेटा हूँ। तो भगवान भी हंसने लगे और जो है भीष्म पितामह भी हंसने लगे। अब बोले जब एकादशी आएगी मैं तो तभी अपने प्राण छोड़ूंगा। इसलिए भीष्म पितामह ने जब भीष्म पितामह ने एकादशी आई तो अपने प्राण छोड़े, तो भगवान ने उसका एकादशी का नाम भी भीष्म एकादशी रख दिया। इस कहानी में 2 उद्देश्य प्राप्त होते हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि हमें चरण स्पर्श करना ही चाहिए। दूसरी इस कहानी में यह माने ज्ञान निकल कर आता है कि हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और हे कृष्ण वासुदेव का हमें मंत्र जपना चाहिए। हे कृष्ण वासुदेव का मंत्र निरंतर जपें, राधे कृष्ण का जप करें और जो है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करें। अब आप सोचिए कि पहले के समय में चरण स्पर्श क्यों किया जाता था? क्योंकि अच्छे लोगों के चरण स्पर्श करने से हमें जो आशीर्वाद मिलता है वह बहुत ही भली भांति हमारे ऊपर असर कर देता है। इसलिए हमें चरण स्पर्श तो करना ही चाहिए। इसलिए हम भगवान को वंदना करते हैं और बुजुर्गों को चरण स्पर्श करते हैं। सुबह उठकर जो अपने माता पिता दादा दादी का आशीर्वाद लेता है उनका दिन बड़ा ही शुभ जाता है। बहन और बड़े भाई का आशीर्वाद भी बहुत अधिक फलीभूत होता है। जय राधे कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की।